नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप पुराना पढ़ाया गया एक बेहतरीन सिरे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, रिवीजन पे फोकस ये इस प्रकार है कि जो पुराना पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम नया टॉपिक पढ़ते जाएंगे, पुराना भूलते जाएंगे, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। हम जितना नया पढ़ते जा रहे हैं, पुराना रिवीजन भी करते जाएंगे। ठीक है, तो जो पुराना रिवीजन है उसको हम करते जाएंगे। तो आज नया टॉपिक लेकर आए थे हमने। क्या खत्म कर दिया था? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा खत्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे संसद की कार्यवाही। तो संसद किस प्रकार कार्य करते हैं, जिस प्रकार की संसद की दिनचर्या चलती है। ठीक है, दिनचर्या चलती है। तो संसद दिन में कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं संसद के कार्य। ठीक है, संसद की कार्यवाही, संसद की पार्लियामेंट्री जो कार्यवाही होती है वो किस प्रकार चलती है, हम उसको जानेंगे। तो संसद की कार्यवाही, ठीक है, संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही आर्टिकल 118। ठीक है, आर्टिकल 118 118 में बताया गया है कि संसद की प्रक्रिया का संचालन। ठीक है, संसद क्या क्या करेगा? संसद प्रक्रिया का संचालन करेगा। ठीक है, प्रक्रिया का संचालन करेगा। संविधान के अनुरूप संसद इसकी विधि बनाते हैं। क्या करते हैं? जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, वो क्या करती है? संसद की प्रक्रिया का संचालन करती है। ठीक है, प्रक्रिया का संचालन मतलब वह काम किस प्रकार करेगी, किस आर्टिकल में बोला गया? आर्टिकल 118 में बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 118 में बोला गया कि संविधान के अनुरूप और संसद इसके लिए विधि बनाती है। संविधान के अनुरूप हो, यह विधि कौन बनाती है? यह विधि बनाती है संसद। ठीक है, जो पार्लियामेंट होती है वह ये विधि बनाती है। तो संसद कितने बजे से कितने बजे तक कार्य करती है? संसद की कार्यवाही होती है सुबह 11 बजे से। ठीक है, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक। सुबह 11 AM से शाम को 6 PM तक। ठीक है, 11 AM से शाम को 6 PM तक इसका कार्य रहता है। किसका? संसद का। ठीक है, जो संसद का जो कार्य रहता है सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है। शाम को कितने बजे तक? शाम को 6 बजे तक इसका कार्य स्टार्ट रहता है। अब इसमें भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो कार्य है संसद के उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। किस प्रकार बांटा गया है? सुबह जो है 11 बजे से 12 बजे वाले कार्य को क्या बोलते हैं? सुबह जो 11 बजे से 12 बजे वाले कार्य को अलग बांटा है। 12 बजे से 1 बजे वाले को, और 1 बजे से 2 बजे, फिर 2 बजे से 6 बजे वाले कार्य को अलग अलग बांटा गया। हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें होता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में 11 बजे से 12 बजे का कार्य को क्या बोलेंगे? जो 11 बजे से 12 बजे का कार्य जो दिन में स्टार्ट होता है, 11 बजे से 12 बजे का कार्य जो संसद का क्या होता है? कार्य स्टार्ट होता है, उसे हम प्रश्नकाल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम प्रश्नकाल बोलते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, वो किसको प्रश्न पूछेंगे? यह मंत्रियों को प्रश्न पूछेंगे। संसद के सदस्य मंत्रियों को प्रश्न पूछेंगे। किस वाले समय में? 11 बजे से 12 बजे वाले समय में। कौन पूछेंगे? जो संसद के सदस्य होते हैं ना, संसद के सदस्य मंत्रियों को क्या पूछेंगे? प्रश्न पूछेंगे। फर्स्ट 11 बजे से 12 बजे वाले समय में। ठीक है, और 12 बजे से 1 बजे वाले समय को,
12 बजे से 1 बजे वाले समय को क्या कहेंगे, इसको शून्यकाल कहेंगे। ठीक है, शून्यकाल जो 12 बजते हैं, हम 12 बजे को शून्यकाल कहेंगे। ठीक है, शून्यकाल भी कहेंगे क्योंकि इसमें डबल 2 शून्य आते हैं। ठीक है, 2 शून्य आते हैं। 12 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0000, तब इसको शून्यकाल भी बोलते हैं। ठीक है, शून्यकाल भी बोलते हैं। 1 बजे से 2 बजे का टाइम इनका लंच का रहता है, खाने का रहता है। ठीक है, जो रहता है इनका 1 बजे से 2 बजे का टाइम इनका लंच का रहता है। किसका? संसद के सदस्यों का। ठीक है, जो संसद के सदस्यों का टाइम रहता है। फिर बाद में खाने के बाद क्या होता है, खाने के बाद 2 बजे से 6 बजे तक, तो इसमें क्या होता है, प्रस्ताव होता है। ठीक है, प्रस्ताव होता है लंच के बाद। लंच के बाद यह प्रस्ताव होता है, इसको हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये वाली क्लास क्या हो जाएगी, नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो ये क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। जो प्रश्नकाल, प्रश्नकाल होता क्या है? प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे वाला टाइम। ठीक है, प्रश्नकाल होता है 11 बजे से 12 बजे वाला टाइम क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। ठीक है, 11 बजे से 12 बजे वाला टाइम प्रश्नकाल होता है। जो सभी सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी सदस्य क्या कर सकते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। जो एमपी होते हैं ना, वो मंत्रियों से, संसद के सदस्य से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, जो संसद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं। वो कौन पूछ सकते हैं, जो सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्य एमपी होते हैं, वो संसद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, संसद के जो सदस्य होते हैं उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कौन पूछेंगे, सदस्य। ठीक है, एमपी प्रश्न पूछेंगे इसमें। तो किस वाले में, 11 बजे से 12 बजे वाले में। ठीक है, 11 बजे से 12 बजे वाले में यह प्रश्न पूछने का क्या रहता है, यह प्रश्न पूछने का ये रहता है कि जो दिन 10 दिन पहले सदन में, जो इनके सदन में, ठीक है, इनके सदन में महासचिव होता है। ठीक है, जो महासचिव होता है वो अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है, अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, इसमें जो होता है 10 दिन पहले ही इनके सदन के महासचिव को अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है। जो अध्यक्ष की अनुमति, जो संसद में अध्यक्ष होता है, ठीक है, अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है कि प्रश्न पूछेंगे हम 10 दिन बाद। ठीक है, 10 दिन पहले ही अनुमति लेनी पड़ती है। 10 दिन पहले ही, तो सब एक साथ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वहां भीड़ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो किसी के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते फिर एक साथ। ठीक है, कोई भी काम भीड़ में, सब एक काम साथ में नहीं हो सकता है, सभी एक काम साथ में नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या बोला गया इसमें, 10 दिन पहले ही सदन में जो महासचिव होगा, महासचिव को अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, पड़ेगी। ठीक है, अवश्य पड़ेगी। और जो एक सदस्य दिन में एक ही प्रश्न पूछ सकता है। क्या हो सकता है, जो प्रश्न तो 10 पूछेगा। ठीक है, प्रश्न तो पूछ सकता है 10 प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन इसमें जो तारांकित प्रश्न होता है, तारांकित प्रश्न एक ही होगा। ठीक है, जो वो पूछेगा, लेकिन 10 प्रश्न जो अध्यक्ष महोदय होंगे, ठीक है, अध्यक्ष महोदय होंगे, एक ही प्रश्न का उत्तर देंगे। 10 प्रश्नों में से एक ही प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर उनको देना जरूरी होगा। ठीक हो गया, उनको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, तारांकित प्रश्न वह मौखिक रूप से दे सकते हैं, वह बिना लिखे भी दे सकते हैं। जो हो गया, जैसे लिखकर देते हैं। ठीक है, लिखकर देते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें मौखिक रूप से जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको यह एक प्रश्न का उत्तर वो दे सकते हैं। ठीक है, मौखिक रूप से आमने सामने बातों से दे सकते हैं। तो यह बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न के प्रकार होते हैं, प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं देखेंगे। ठीक है, जो प्रश्न के प्रकार होते हैं किसमें, संसद में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संसद में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, संसद में तारांकित प्रश्न, जो तारांकित प्रश्न होता है, तारांकित प्रश्न मतलब आमने सामने। ठीक है, आमने सामने
जो लिखित न हो, लिखित न हो, मुंह की मुंह बात हो, ठीक है, आमने सामने बात हो, बातों के द्वारा की जाए, आमने सामने बात हो तो उसको हम तारांकित प्रश्न बोलेंगे, तारांकित प्रश्न बोलेंगे, ठीक हो गया। तारांकित प्रश्न बोलेंगे, प्रश्न के एक तो हो गया तारांकित प्रश्न, ठीक है। तारांकित प्रश्न कितने होते हैं? लोकसभा में 20 प्रश्न पूछ सकते हैं, 20 क्वेश्चन पूछ सकता है। जो लोकसभा होता है, लोकसभा 20 क्वेश्चन पूछ सकता है। और राज्यसभा क्या पूछ सकता है? राज्यसभा 15 क्वेश्चन पूछ सकता है। यह कब से बोला गया? किस अधिवेशन से, ठीक है, किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? यह हुआ था 1972 से स्टार्ट हुआ था कि राज्यसभा, जो लोकसभा होगी, लोकसभा 20 क्वेश्चन पूछ सकती है और राज्यसभा 15 क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है, 15 क्वेश्चन पूछ सकती है। किससे पूछेगी? संसद से, ठीक है, संसद से के अध्यक्ष से पूछेगी यह क्वेश्चन, ठीक है, संसद के अध्यक्ष से पूछेगी, ठीक हो गया। इसके बाद यह प्रश्न कैसे होते हैं? यह प्रश्न हरे रंग में लिखे होते हैं, जो हरे रंग में लिखे जाएंगे। कौन से प्रश्न? तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न हरे रंग में लिखे जाएंगे, ठीक है, हरे रंग में लिखे जाएंगे, ठीक हो गया। इसके बाद क्या होता है? यह मौखिक रूप से उत्तर दिया जा सकता है, ठीक हो गया। कौन से? तारांकित प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनको क्या किया जा सकता है? मौखिक रूप से उनका उत्तर दिया जा सकता है, मौखिक रूप से इनका उत्तर दिया जा सकता है। आमने सामने बैठे हो अध्यक्ष महोदय प्लस उसके सामने किसको होंगे? उसके सामने एमपी होंगे, ठीक है, जो सदस्य मंत्री होंगे उनको क्या बोलेगा? या अध्यक्ष पूछेगा, ठीक है, अध्यक्ष पूछेगा। और मंत्री भी पूछ सकते हैं उनको, अध्यक्ष जी को, ठीक है, अध्यक्ष जी को मंत्री भी पूछ सकते हैं, दोनों को आपस में होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? मौखिक हो गया, मौखिक हो गया, ठीक है, जो मौखिक रूप से पूछ सकते हैं, जो इन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो इन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न, जो पूरक प्रश्न होते हैं उन पर पूछे जा सकते हैं। किसमें बोल रहे हैं? तारांकित, जो तारांकित प्रश्न होते हैं उसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसमें? तारांकित प्रश्न में, तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो आंतरिक, जो होता है आंतरिक होता है, एक आंतरिक प्रश्न, तारांकित के बाद दूसरा क्या आता है? आंतरिक, ठीक है, आंतरिक। फर्स्ट तो हो गया तारांकित, तारांकित हो गया, फिर उसके बाद आंतरिक, ठीक है। आंतरिक प्रश्न कैसे होते हैं? आंतरिक प्रश्न होते हैं, जो आंतरिक प्रश्न होता है, आंतरिक प्रश्न होते हैं वो सफेद रंग से लिखे होते हैं, सफेद स्याही से लिखे होंगे, ठीक है, सफेद स्याही से लिखे होंगे। जो तारांकित प्रश्न थे, तारांकित प्रश्न हरे रंग से, ग्रीन कलर से लिखे थे, ठीक है, हरे रंग से लिखे थे। और ये क्या होंगे? आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक जो प्रश्न होते हैं उनको हम सफेद कलर से लिखेंगे, व्हाइट कलर से लिखेंगे, ठीक है, व्हाइट कलर से लिखेंगे। यह सिर्फ लिखकर दिया जा सकता है, यह सिर्फ लिखकर दिया जा सकता है। जो मौखिक होगा इसमें मौखिक नहीं दिया जा सकता है। जो इसमें क्या नहीं दिया जाएगा? मौखिक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो आतंकित, ठीक है, जो आतंकित प्रश्न होते हैं, ठीक है, आतंकित प्रश्न या तारांकित, आतारांकित या जो आतारांकित होते हैं उसको क्या किया जा सकता है? उसको लिखकर ही दिया जा सकता है। मौखिक, क्योंकि मौखिक में क्या हो जाएंगे? सब मौखिक पूछने लग जाएंगे तो वहां क्या हो जाएगी? भीड़ हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। तो आमने सामने इसीलिए नहीं दिया जा सकता है, आमने सामने इसीलिए नहीं दिया जा सकता। जो अध्यक्ष महोदय होंगे, जो अध्यक्ष महोदय होंगे उसको लिखकर देंगे, ठीक है, उस प्रश्न को लिखकर देंगे, उसका उत्तर क्या देंगे? लिखकर देंगे। यह क्या जो होता है? यह पूरक रूप से, यह जो इन प्रश्न को पूरक रूप से पूछा जा सकते हैं, ठीक है। इसमें तो क्या होता था? इसमें पूरक रूप से पूछा जा सकता है, इसमें पूरक रूप से नहीं पूछा जा सकेगा, इसमें पूरक रूप से नहीं पूछा जा सकेगा, सामने नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है, जो सामने पूछेंगे नहीं पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। इसके बाद शून्यकाल आता है। शून्यकाल किसके बीच आता है? शून्यकाल आता है 1 बजे से
जो 12 बजे का टाइम होता है 12 से 1 के बीच में, ठीक है, 12 से 1 के बीच में शून्यकाल आता है। किस के बीच में आता है? 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में शून्यकाल आता है, ठीक है। शून्यकाल जो ये आता है 12 से 1 के बीच में, इसमें क्या होता है, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 0, ठीक है, इसको हम शून्यकाल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, शून्यकाल हो गया, ठीक है। इसको शून्यकाल इसीलिए बोलते हैं जब चार जीरो आएगी, ठीक है, 4 जीरो आएगी तो इसको हम शून्यकाल बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, लोकसभा बिना पूर्व सूचना के क्या कर सकते हैं, लोकसभा बिना पूर्व सूचना के तत्कालीन प्रश्न पूछ सकते हैं। लोकसभा बिना, जैसे इसमें क्या कर रहा था, इसमें जो हो रहा था, इसमें पूछ रहा था, ठीक है, 10 दिन पहले ही पूछ रहा था, वो कौन, महासचिव पूछ रहा था कि अध्यक्ष महोदय को कि 10 दिन बाद हम इतने प्रश्न रखेंगे, ठीक है, इतने प्रश्न रखेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें यह बिना सूचना के लोकसभा महत्व जो तात्कालिक प्रश्न और मुद्दे पर पूछ सकता है, जो उस टाइम का, ठीक है, तत्कालीन प्रश्न पूछ सकता है, तत्कालीन महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकता है किसी प्रश्न के मुद्दे में, ठीक है, मुद्दे में प्रश्न कर सकता है, किसी महत्वपूर्ण घटना हो उसमें प्रश्न कर सकते हैं उस टाइम, किस वाले टाइम में, 12 से 1 बजे वाले टाइम में, ठीक है, 12 से 1 बजे वाले टाइम पे जो महत्वपूर्ण घटना होती है उसमें बात कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह शुरुआत कब हुई थी, 1962 में, 1962 में यह शुरुआत हुई थी, यह शुरुआत कब हुई थी, 1962 में हुई थी, ठीक है, 1962 में यह शुरुआत हुई थी। जो यहाँ हो गया, यहाँ हुई थी 1972 में, यहाँ हुई थी 1972 में। एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है, एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ना है, तब याद होगा। जो संसदीय अब आता है इसके बाद, ठीक है, 2 बजे से 6 बजे का टाइम, 2 बजे से 6 बजे का टाइम होता है संसदीय प्रस्ताव या संकल्प, ठीक है, संसदीय प्रस्ताव और संकल्प होता है, संसदीय प्रस्ताव या संकल्प होता है 2 बजे से 6 बजे तक का टाइम। जो लंच के टाइम होता है, लंच के टाइम के बाद होता है, लंच के टाइम के बाद, इसमें यह होता है जो स्थगन प्रस्ताव होता है, जो अध्यक्ष की अनुमति से चलते हुए कार्य को रोककर, अध्यक्ष जी की अनुमति से चलते हुए कार्य को रोककर अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा किया जा सकता है। जैसे ढाई घंटे तक इसमें चर्चा किया जा सकता है, ठीक है, कम से कम इसमें 2.5 घंटे तक इसमें चर्चा किया जा सकता है। किस वाले में, जो संसदीय प्रस्ताव होता है तीसरे वाले में, ठीक है, जो 2 से 6 बजे तक का टाइम जो होता है अध्यक्ष जी की अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, ठीक है, जो अनुमति से होता है कार्य रोककर अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या किया जा सकता है, बात किया जा सकता है, ठीक है, बात किया जा सकता है, ठीक है, बात किया जा सकता है। जो महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए, कम से कम इसमें टाइम दिया है 2.5 घंटे तक यह परिचर्चा कर सकते हैं। इसमें लेकिन समर्थन होना चाहिए, इसमें 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, समर्थन, यह लोकसभा से हो या राज्यसभा से, ठीक है, लोकसभा से हो या राज्यसभा से 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, तब यह इसमें परिचर्चा या चर्चा कर सकेंगे, ठीक है, इसके ऊपर चर्चा कर पाएंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया था, हमने क्या 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 और 2 से 6, ठीक हो गया, हमने इतना पढ़ लिया था। अब इसके बाद जो होता है, इसके बाद पद से हटाए जा सकेंगे, तो जो अगला कार्य होगा हम उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में जो प्रस्तावना हो गया इसको हम यहीं से स्टार्ट करके आगे क्लास लेंगे। तो आज क्लास इतनी रहेगी, छोटी रहेगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।